बैंक शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निफ्टी बैंक। सेंसेक्स निफ्टी में भी मजबूती के साथ कामकाज। बाजार को अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों और फेड के फैसले का इंतजार। छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंक में तूफानी तेजी जारी। एक हफ्ते में करीब 10% उछला पीएसयू बैंक इंडेक्स। इस महीने अब तक पंजाब सिंध बैंक 90% से ज्यादा चला। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया 20 से 30% तक उछले। बाजार को ऑटो शेयर्स का मिल रहा है सपोर्ट। हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स में करीब 1.5% की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी चमक। करीब 18 साल बाद टाटा ग्रुप की 2 और आईपीओ लाने की तैयारी। टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा प्ले का आएगा आईपीओ। एसबीआई में पैसा जमा करने पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। डिपॉजिट दरों में 0.65% तक की बढ़ोतरी। बल्क डिपॉजिट दरें 1% तक बढ़ी। और तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे लोकसभा में देंगे जवाब। 9 दिसंबर को हुई थी हाथापाई। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आप अपने सवाल हमें ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और अगर कैश का है तो कैश भी लिखिएगा, एफएनओ का है तो एफएनओ भी लिखिएगा और भेज दीजिएगा। इस बीच बैंक निफ्टी 43,930 और निफ्टी 18,535 पे कामकाज कर रहा है। मजबूत कारोबार है ब्रॉडर मार्केट में भी। गाबा सर, निफ्टी पर आपकी राय और बैंक निफ्टी पर? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वेल, एक तो है कि फाइनेंशियल निफ्टी का आज एक्सपायरी है। निफ्टी ऊपर नजर आता है मुझे बिल्कुल, और अभी ट्रेड कर रहा है 18,535 पर। मुझे लगता है आपको मिलेगा 18,600 पॉसिबल है निफ्टी में। स्टॉप कहाँ लगाए? 18,500 पे बस। अब ट्रेंड है और लगता है हाई रीजन्स में मिलेगा। रही बात निफ्टी बैंक की, यहाँ पर 43,935 पे ट्रेड कर रहा है। 44,000 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और स्टॉप होगा करीब 43,870। जब तक इसके ऊपर है आई थिंक सब ठीक है। वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन अप मूव ऑन है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मजबूती कायम है और गाबा जी को वो पसंद भी आ रहे हैं। सवालों के जवाब लेने से पहले एक सवाल मैं लूँगा एफएनओ से। पॉली कैप, गाबा सर देखिए 5.5% की रैली है इसमें। 2994, 3000 ब्रीच करने के लिए फ्यूचर्स में 2994 ब्रीच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गाबा सर कैसा लग रहा है पॉली कैप? बढ़िया, 2600 के आसपास, 2550 के आसपास से हम एक ट्रैक कर रहे हैं इसको। बहुत बढ़िया मूव मिला है और आज भी मूव बढ़िया है। कह सकता हूं कि 2982 पे ट्रेड कर रहा है। 3000 तक हो सकते हैं, स्ट्रेच है ऑन द टाइम फ्रेम। लेकिन वीकनेस कहीं पर भी नजर नहीं आती पॉलीकैप में। अब भी स्ट्रांग है। इतना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाना पड़ेगा 2900, शायद 3000 पार कर लेगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है। लेकिन अप मूव ऑन पॉलीकैप स्ट्रेच्ड है लेकिन अब मूव ऊपर की तरफ है और एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही। चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं फटाफट। राजेश जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 175 शेयर है 60 रुपए के करीब। तो इसको मैं होल्ड करूं या सेल करूं? क्या बढ़िया फायदा हो रहा है सर आपको, 100 रुपये पहुँच गया ये। गाबा सर बैंक ऑफ इंडिया, छोटे छोटे मझोले बड़े सरकारी बैंकों में तो तूफानी तेजी है और जो छोटे प्राइवेट बैंक हैं उसमें भी बड़ी भारी तेजी है। तो बैंक ऑफ इंडिया में इनको फायदा हो रहा है करीब 39 रुपये प्रति शेयर का। क्या करें, अभी रुके? और रुकना चाहिए, खाली स्टॉप लगाइए बस। अभी 80 का लगाना चाहिए स्टॉप। थोड़ा डीप है लेकिन उतना ही जरूर है। जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो उसका भी समझ लेगा। ट्रेंड इंटैक्ट, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 100 है, 98 है, 100 पार कर लेगा, 100 के ऊपर एक हफ्ता बाद रुकेगा, फिर और एक तेजी आएगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। 120, 140 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर जाके रुक सकता है। लेकिन अब तक ट्रेंड इंटैक्ट है बैंक ऑफ इंडिया में। 120, 140 तक जा सकता है भाई राजेश जी आपके लिए। तो स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर लीजिएगा जिससे कि बाद में रिवर्सल हो तो आपको नुकसान ना हो, मतलब नोशनल गेन नोशनल लॉस ना हो, फ़ायदा आपको बनता रहेगा। सरकारी बैंकों में मुझे नहीं पता कि
खबर है क्या है नहीं पता, बट ज़बरदस्त तेज़ी है सरकारी बैंकों में। एक कारण ये लॉजिक दे सकता हूँ मैं कि बहुत ही अंडर वैल्यूड थे, बहुत लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, तो बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ आई, बैलेंस शीट क्लीन है, डिमांड अच्छी है, तो एक रैली बन गई। लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते में 30 से 40% ये चल रहे हैं, और पंजाब एंड सिंध बैंक तो एक हफ्ते में 90% चल चुका है एक महीने के अंदर, तो ये थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ट्रेंड डेफिनेटली इसका बढ़िया है। देखिए 122% चला है एक महीने के अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक। तो मूवमेंट को राइड करिए। खबर मुझे पता नहीं, लेकिन अगर होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जो बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए, तो ऊपर का स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए और इसमें बने रहिए। ओके सौरभ, वेरी गुड। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं अमित रावल जी का, अहमदाबाद से। रावल साहब बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मुझे 2 शेयर के ऊपर पूछना है। मैंने HPCL लिया है 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 228। आई एम रेडी टू होल्ड फॉर 6 to 8 months। एंड मैंने केम्स लिए है सर 100 शेयर्स 20 to 16 के ऊपर। आई एम रेडी टू होल्ड for 1, 2, 3 years, whatever, because I don't want to get out from the camps. ओके गावा सर, 2 शेयर हैं। पहले HPCL देखिए, इन्होंने जिस लेवल पे एंट्री ली वहाँ से इनको फ़ायदा हो रहा है। 250 रुपये के आसपास शेयर पहुँच गया है। पहले इस पर राय दीजिए। 3000 शेयर है, ठीक ठाक क्वांटिटी ले रखी, क्या करना चाहिए इनको HPCL पे? होल्ड करना चाहिए। HPCL 300 तक जा सकता है, अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। स्ट्रक्चरली 225 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता स्लो जाएगा, 300 325 ये जोन है, वहां तक जा सकता है HPCL, तो होल्ड किया है। और दूसरा स्टॉक कौन सा है? कैम्स CAMS कैम्स इंडिया, यस कैम्स इंडिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा गिरावट हुई है। लिस्टिंग हुई, उसके बाद हप्पू मिला, कहीं 4000 तक नीचे आया, 2200 पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है, थोड़ा स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता जाकर लेकिन नीचे आएगा। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? जब तक कि 2300 या 2350 पार नहीं करता है, इस पर स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं। उसके बाद एक अप मूव मिल सकता है। फिलहाल मेरे ख्याल थोड़ा वीक नजर आता है, लो लेवल देखने को मिल सकते हैं कैम्स। एक महीने में 8% गिर चुका है। गावा सर 2-3 साल रुकना चाहते हैं अमित? फिर तो होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर तो होल्ड कीजिए। 2-3 साल के नतीजे कैम्स होल्ड करिए। HPCL में खबर हुई, मतलब खबर क्या है आपके लिए जानकारी दे दूं मैं, कि इनका जो अंडर रिकवरीज थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। पेट्रोल में तो ख़त्म हो गई थी, LPG गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया था। डीजल में जो थी, कल एक PL की रिपोर्ट थी जिसपे यतिन ने, हमारे मित्र ने लिंक भी किया था, एक बताया था जानकारी कि अब चूंकि प्राइस क्रूड के नीचे है तो वहाँ भी अंडर रिकवरी ख़त्म हो रही है। तो इसलिए आप देखिए OMCs में एक अच्छी रैली बनी है और ये स्टॉक आपको फ़ायदा दे सकता है, तो इसको होल्ड करिएगा। 300 तक जाएगा तो फिर आप इसमें से दोबारा राय लीजिएगा कि प्रॉफिट कितना बुक करना है या कितने के लिए रुके रहना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। स्वपन जाना कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वपन जी बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। ये मेरा पास JK बैंक है 8000, वो 25.25 पैसे 50.25 पैसे और लिया 8000, तो क्या करेंगे सर? गावा सर इधर भी देखिए, JK बैंक में भी फायदा 50 रुपए में लिया था, 62 रुपए का भाव है। मैं चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ JNK बैंक का, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आता। लेट मी सी, JNK, जम्मू लिखिए पूरा सर, JAMMU। नहीं वो जम्मू में नहीं आता है, इसका अलग ही आता है कुछ। ओके रुकिए, मैं भी जरा मिल गया, मिल J गया। स्पेस एंड स्पेस K। ओके मतलब अच्छा लगता है मुझे JNK बैंक। पॉसिबल है कि आपको मिलेगा 84-95 तक जा सकता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 47-48 के आसपास। होल्ड कीजिए JNK बैंक। तो JK बैंक भी होल्ड करिए। और जितने भी लोग ये छोटे बैंकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके लिए राय एक ही है कि आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइएगा, ट्रेलिंग बना लीजिए और बने रहिए इसमें। जब तक राइड हो रही है रैली तब तक करिए, और आपको भी फ़ायदा हो रहा है, 20-30 रुपये आपके भी बढ़ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। स्वपन जी होल्ड करके रखिए इसमें। अगला सवाल है जावेद का, नोएडा से। जावेद बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार, मैं जावेद बात कर रहा हूँ सर, नोएडा से। सर मुझे 2 शेयर के बारे में पूछना है सर। बताइए। पहला शेयर है सर ट्राइडेंट, जो मैंने 65 के भाव पे 3000 शेयर खरीदे हुए हैं, करीब 1 साल हो गया है सर। और इसको मैं अभी 2-3 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ। मुझे ये जानना है कि इसमें
बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? भयंकर नुकसान है आपको दूसरा- इसमें। यस सर, मैंने आई थिंक पीक पे खरीद लिया है सर। हाँ, और दूसरा शेयर जो है सर वो IRCTC है सर, 150 शेयर है मेरे पास 750 के भाव पे। ओके। तो ये भी काफी टाइम से सर एक रेंज में ही घूम रहा है या फिर डाउन चल रहा था, तो अभी इसमें आगे क्या करना है? कंपनी तो देखने में अच्छा लगता है पर आगे क्या डायरेक्शन रहेगी नहीं, सर? वो कंपनी थोड़ा तो IRCTC तो बहुत बढ़िया कंपनी है। गाबा साहब पहले हाँ, बताइए मोनोपोली वाला कंपनी है ट्राइडेंट, हाँ ट्राइडेंट में क्या करें? इनको तो तगड़ा नुकसान है ट्राइडेंट में। तगड़ा नुकसान है, लेकिन ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। हाँ, इन्होंने पीक पे लिया है, ये गलत जगह हो गई, उसके बाद एक लगातार गिरावट। लेकिन ट्राइडेंट देखा जाए तो 10 रुपए से 70 रुपया गया था। इतना जब एक तरफा दौड़ता है तो रुकता भी तो है ना। अब वो रुक रहा है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर होल्ड कीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा 50/60 तक जाएगा, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। लेकिन यहाँ कब होगा पता नहीं, लेकिन एक कंफर्मेशन मिलेगा अप मूव का जब वो 39 पार कर लेगा। लेट्स होप 39 पार कर लीजिए। रही बात IRCTC, होल्ड इट, फिक्र मत कीजिए, अच्छा कंपनी है, मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा देगा। तो IRCTC होल्ड करिए, इसमें भी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जावेद, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे छोटे बैंकों की। 10 रुपए से 70 रुपए गया, 700%, 7 गुना हो गया स्टॉक। तो ऐसे जो स्टॉक जो बहुत बड़ी रैली दिखा रहे हैं, एक साल में 3-3, 4-4 गुना हो गए। अभी हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते थे, एक महीने में 122% चल चुका है। ऐसे स्टॉक में आपके फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर आप ब्लाइंडली लेते रहेंगे। अगर आपने लिया है और फायदे में आ गए हैं तो तुरंत उसका स्टॉप लॉस एकदम ऊपर कर दीजिए। तो जिससे क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो नीचे की तरफ गया तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, जैसे कि ट्राइडेंट में आप फंस गए। तो अभी बेचिएगा मत, होल्ड करिए, जो ऊपर जाएगा तब इसमें से निकलने की कोशिश करिएगा। गामा सर, कई सारे सवाल ट्विटर पे आ रहे हैं, क्विकली फटाफट लेते हैं उनका। कमल शर्मा ने अमर राजा बैटरीज दिसंबर का 660 का कॉल लिया है 20 रुपए पे, क्या करना चाहिए? अमर राजा, यस। मेरे ख्याल से ठीक जगह पे लिया हुआ है, आपको होल्ड कर सकते हैं। एक लेवल देता हूँ 645, अगर ये ब्रीच हो जाता है कैश मार्केट में तो निकल जाएगा, तब तक होल्ड कीजिए। लेकिन ATM लिया है, बरोबर लिया है। कविता वाचन का सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। यस, मिल गया मुझे चार्ट, अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 25 साल। मेरे ख्याल से ये जगह अच्छी है खरीदने की फॉर लॉन्ग टर्म। सर एक मिनट रुकिए, इन्होंने 48,700 शेयर लिए हैं, 9 रुपए 40 पैसे पे। कितने रुपए में? 9.40। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए सेंट्रल बैंक, जो इसका जो ब्रेकआउट मिला है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। और वो मिला है करीब, मैं कहूंगा समझ लो तो अराउंड 25 के आसपास। गावा सर 4 टाइम्स हो गया है लगभग। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना तो कर लिया, लेकिन मुझे ब्रेकआउट लगता है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, मेरा को चार्ट के हिसाब से लगता है 60-65 तक जाना चाहिए। तो कविता जी भैया, आपने तो बहुत पैसा छाप लिया है, 48-49 हज़ार शेयर भी हैं, तो आप गावा जी की बात के हिसाब से होल्ड करिए और राइड करिए इसको। स्टॉप लॉस आप भी इसमें ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये सब स्टॉक अनाप शनाप भाग रहे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चलते चले जा रहे हैं। संदीप कुमार जी हैं हिसार से हमारे साथ। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार। सर मेरे पास BSE लिमिटेड के शेयर हैं जो मैंने 755 के भाव पे खरीदे थे। तो सर उसके बाद ये कम ही आता गया, और शेयर तो लेकिन अच्छा है सर, तो क्या करना चाहिए सर इसमें अभी? गावा सर BSE में क्या करें, 755 में लिया था, 587 पे आ गया। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। मेरे पास चार्ट बैंक इसमें नहीं है, लेकिन मनी कंट्रोल में देख लेता हूँ। लेकिन ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल मैं कहूँगा इसमें बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए। नीचे आ गया, लेकिन आप इसको CDSL दोनों को होल्ड करना चाहिए। जब इंडिया मार्केट में बूम होगा तो इन दोनों में बूम होगा, डोंट वरी। हाँ, ये स्टोरी तो खैर एकदम सही है। गाबा सर, निर्भय तिवारी ने कहा आई हैव बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल 43,900 का कॉल लिया है, ठीक ही लिया है, होल्ड करें? परसों तक होल्ड कर सकते हैं, आपको मिलना चाहिए बैंक निफ्टी। यस, 43,900 का है, 195 पे लिया है, होल्ड करिए 1-2 दिन, अगर फ़ायदा हो तो फिर इसमें से आप प्रॉफिट बुक करिएगा। हेमंत कुमार अरोड़ा ने IDFC फर्स्ट बैंक के 4,000 शेयर 60 रुपये 50 पैसे पे खरीद रखे हैं, 2021 से इसको ये होल्ड कर रहे हैं। अब क्या करें, एग्जिट या बने रहें? IDFC फर्स्ट बैंक, वेल चार्ट तो बढ़िया है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 65-70, देख लीजिए क्या करना है। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको मिलना चाहिए IDFC फर्स्ट। यस, मिलना चाहिए। स्टॉप लगाना तो 58 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। कई लोग बहुत बुलिश है इस पे, और ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन भी दिखा रहा है। राहुल पुरी LIC के 904 शेयर इन्होंने लिए हैं, एवरेज करें क्या इस लेवल पे?
LIC ऑफ इंडिया या LIC फाइनेंस? नहीं, LIC ऑफ इंडिया सर। हाँ, मेरे ख्याल से बढ़िया है, ऐड करना चाहिए यहाँ पर। लोअर लेवल पे जो हमने देखा है 600 जोन पर, लगता है ये बॉटम आउट हो चुका। अगर इसमें डिप भी मिलती है तो बाइंग मौका रहेगा। मेरे ख्याल से अभी द वर्स्ट इज ओवर फॉर LIC, तो मेरे ख्याल से खरीदारी की जगह बनती है। जो खरीदिए उसका स्टॉप लगाइए 660 का, 650 का, 670 का, बस आपको मिलना चाहिए LIC ऑफ इंडिया। गुरजीत गुलाटी, यस बैंक 12 रुपए पर 1000 शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, क्या करें? यस बैंक। हाँ, मेरे ख्याल से अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। शायद लगता है टर्न अराउंड हुआ है और कुछ हो रहा है, इसमें टेक इट्स टाइम, लेकिन होल्ड करना चाहिए। कीप बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन द वे अप, इतना कह सकता हूं। अब बिल्कुल एक सवाल है कुश भार्गव का मथुरा से। कुश भाई बताइए क्या सवाल है आपका? कुश भाई आवाज आ रही हो तो बताइए क्या सवाल है आपका? नहीं, उनके आसपास टीवी चल रही है या तो वो बाजार में खड़े हैं, तो आवाज उसमें नहीं आ रही है। सुशील के पास चलते हैं, पुणे। सुशील जी बताइए क्या सवाल है? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने एक 2800 शेयर लिए थे विप्रो के 550 से, ये करीब करीब 1 साल के ऊपर हो गया है। और 2000 दूसरी कंपनी है डिशमैन कार्बोजेनिक लिमिटेड, उसके 2000 शेयर लिए थे 180 से। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? गावा सर, विप्रो पे आपकी क्या राय है? 550 रुपए में खरीदा इन्होंने 2800 शेयर। मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादा गिरावट नहीं है, और जो बेस बना हुआ है यहाँ पर, लगता है बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त भी लगता है, तो विप्रो उस प्रोसेस से जा रहा है। इन्होंने महंगा लिया 550, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पैसा है तो ऐड कर लीजिए, एवरेज कम हो जाएगा, लेकिन जगह अच्छी है खरीदने की, इसलिए मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लगता है कि एक 415 जब ये जोन पार कर लेगा तो उसमें वहां पर और कंफर्मेशन आएगा। आपको दो विकल्प है, या तो अभी ऐड कर लीजिए या फिर 415 पार कर ले तब ऐड कीजिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि बॉटम आउट होना चाहिए विप्रो। 415 जब पार करे तो एंट्री लीजिए और अभी होल्ड करिए। अच्छा, इनका एक और सवाल है, डिशमैन कार्बोजिन, उसमें क्या करना चाहिए? डिशमैन कार्बोजिन, डिशमैन, मेरा डिश टीवी है, डिशमैन का नहीं नहीं, डिश टीवी नहीं सर, डिशमैन डालिए आ जाएगा। नहीं है, डिशमैन में नहीं आ रहा, मेरा डीसा इंडिया आ रहा है, डिश टीवी आ रहा है। आप देख रहे होंगे BSC। हाँ, मैं BSC देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो क्या बोलते हैं, NSE का चार्ट नहीं है। ओके, डिशमैन कार्बोजिन है 540701। हाँ 97 रुपए वाला, इन्होंने 150 पे लिए थे। 150 पे लिए ना आपने? ठीक है सुशील जी, हाँ 150 पे लिए, 180 में 97 में चल रहा। भाई एक तो सुशील जी आप ये बताइए, आप इतने ऊंचे ऊंचे भाव पे जाके क्यों लिए? वो मैंने पहले लिए थे, फिर बेच दिए थे 252 में। हाँ। फिर वापस किसी ने बोल दिया कि ले लो तो ये अच्छा है, और उसर से फिर मार्केट नीचे गई। यही तो गलती की। अब अगावा जी बताइए, कल भी एक बहुत अच्छा सवाल आया था, जोमेटो का सवाल आया था। इंटरेस्टिंग था कि उनको IPO में लगा, उन्होंने 126 पे बेचा, उसके बाद 140 पे खरीदा। तो अब बताइए इसमें क्या करें डिशमैन कार्बोजिन में? देखिए, डिशमैन नॉर्मली इन्होंने प्रॉफिट कमाया एक बार तो लगता है कि ये मेरे लिए लक्की स्टॉक है, वापस इसमें कमाऊंगा, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। लक में नहीं चलता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट। आपको अच्छी जगह पे खरीदना पड़ता है, अच्छी जगह पर बेचना पड़ता है। लगता है जो डिशमैन फार्मा है, डीकैल्स का नाम है, उसमें लगता है यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है शायद यहाँ से ये गिरावट थम जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगे, कंफर्मेशन की जरूरत है। 110 पार कर लेगा तो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा। लेट्स होप आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे, फिलहाल है तो भी, लेकिन लगता है ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती डिशमैन फार्मा में, डीकैल जो कहते हैं, DCAL। ओके, अगला एक सवाल और लेते हैं फटाफट। जयपुर से पंकज हमारे साथ हैं। पंकज जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने न्यूरेका खरीदे हैं, 200 शेयर है मेरा 600 रुपए की प्राइस पे, तो अभी मेरे को क्या करूं, मेरा को लॉस हो रहा है इसमें। क्या मतलब ट्रेडिंग के लिए लिए थे क्या इस स्टॉक को? नहीं, हाँ ट्रेडिंग के मतलब 2-4 महीने के ब्याह के ऊपर। गावा सर 2-4 महीने के नजरिए से लिया गया था न्यूरेका, जो कि अब इनके भाव से करीब 97 रुपए नीचे आ गया है। संभावना है 1-2 महीने में पलट जाए ऊपर? लग नहीं रहा, स्टॉक वीक है, हो सकता है यहाँ से बाउंस मिले, अगर बाउंस की उम्मीद कर सकता है तो मिल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली स्टॉक वीक है, न्यू लो पर चल रहा है। इतना है कि 500 जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, अगर 500 के नीचे भी क्लोज मिल जाता है तो निकल जाना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए। इस स्टॉक में स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आती। हाँ, स्ट्रेच हुआ है तो बाउंस मिल सकता है, ये एक उम्मीद है, बाउंस मिल सकता है, लेकिन ये 4-5 महीने से देख रहे हैं कि बाउंस मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं है ना। ये कोविड टाइम बहुत चला था सर, इसमें ये क्या बताते, कुछ
ऐसे इक्विपमेंट बनाते हैं जो आप अपना शायद बुखार उखार नाप सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं न्यूरेका वाले। कोविड समय बहुत चला था ये स्टॉक, लिस्टिंग भी यहाँ रिसेंटली है, लेकिन अब ये स्टॉक ठंडा पड़ गया है। तो पंकज जी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन देखिए शायद पलट जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। सुमित जी बिल्कुल तैयार हैं खिलाड़ियों के साथ। न्यूरेका आपने देखा था? हाँ देख रहा हूँ, मतलब नीरज जी मैं पहले भी एक जानकार से मिला था रिसेंटली, बड़े जानकार से। उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई भी नई लिस्टिंग, कोई भी हो, 2021 की कोई भी लिस्टिंग हो, 2022 में जब 1 साल पूरा हो जाए उसके बाद, नहीं सब हो जाए, 1 साल हो जाए, 4 क्वार्टर निकल जाए, उसके बाद जाके आप कहीं इनके बारे में सोचिएगा। उसके पहले तो आप सोचिएगा भी नहीं, उसके बाद आप सोचिएगा कि ये लेने लायक है कि नहीं है। और जो लिस्टिंग गेन मिस होगा उसका क्या? आप अगर बाजार में इतनी से के लिए ही आए हैं तो बाजार की क्या जरूरत है, नौकरी कर लीजिए। बाजार इज एनॉर्मस वेल्थ। देखो बाजार में है पैसा बनाने के लिए, लिस्टिंग गेन नाम की एक चीज होती है। सर लिस्टिंग गेन क्या ले लेंगे आप? 20%, 30%, मैक्सिमम 50%, डबल। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? 100% कम है क्या? हाँ, लेकिन उसके बाद जो एक पूरी आपके लिए, बेच लेंगे ना। अगर आप यही सोच के जुबिलेंट फूड में उतरे होते, यही सोच के डीमार्ट में उतरे होते, यही सोच के आईआरसीटीसी में उतरे होते, तो आपके सामने जो इनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो चली जाती। उसमें तो कई बार बेचा खरीदा। सर ऐसा कोई नहीं कर पाता जो ऊपर खरीद ले और ऊपर बेच दे और नीचे खरीद ले। ये तो शायद ऐसा सच है जो कभी नीचे बेच के ऊपर खरीद ले। तो मतलब आज तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने टॉप पर बेचा और बॉटम पे खरीदा। आज तक ऐसा नहीं है जो बार बार कर पाए। एक आध बार फ्लूक होता है, बार बार करना तो शायद भगवान के बस की बात है। बाकी तो ये जो भी हम लोग ज्ञान चर्चा करें, इसका मतलब यही है कि आप अगर कोई अच्छी चीज ले रहे हैं तो ये बॉटम टॉप पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। पकड़ पाएंगे नहीं, चूंकि कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन पकड़ना थोड़ा मतलब इसी गाबा सर थे आपके साथ। गाबा सर ने ही अब से 2 महीने या 3 महीने पहले एक कॉलर के रिस्पॉन्स में बात बोली थी कि उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर लिए हैं 700 रुपए पे इन्वेस्टमेंट के लिए, और बोले मेरा पर्सनल निजी निवेश है, डिस्क्लेमर के साथ। हाँ, उन्होंने बोला भी डिस्क्लेमर के साथ। वो आज भी होल्ड कर रहे हैं। आप देख लीजिए 950 है। तो उन्होंने नहीं बॉटम पकड़ा, टॉप पकड़ा, या ऊपर बेचा या नीचे खरीदा, वो तो शांति लेके बैठे ही। तो रिस्पॉन्ड आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गाबा सर ने 750 पे खरीदा था। उन्होंने बोला भी था कि हमारा डिस्क्लोजर है इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स में। मैंने ये सवाल इसलिए करा था कि सीरियस नोट पे कि एक हमारा आया था जोमेटो के भी बताया ना कि उन्होंने आईपीओ में लगे, पैसा डबल हुआ, उन्होंने बेच दिया 126 पे, 140 में जाके फिर खरीदा, और अब कितना 60 रुपये पे है, 60-62 पे। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड, ये सब मत करिएगा। अच्छा बहुत समय हो गया। हाँ, मतलब चलिए अब शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। तीनों खिलाड़ी हमारा वेट कर रहे हैं और उनकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स, और उसके अलावा हमारे साथ एमटार की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।